नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे नगर निगम जोधपुर की। लोग इसको नरक निगम भी कहते हैं क्योंकि वहां काम करवाना आसान नहीं होता। कई बार तो लोग कहते हैं कि पैसे दे दिए फिर भी काम नहीं हो रहा, फाइलें गायब हो जाती है और कई बार तो फाइलें अस्तित्व में ही नहीं रहती। खैर, ये सब तो हमारे यहाँ चलता ही है। इन दिनों एक नई चर्चा है कि नगर निगम ने 1,30,00,000 की एलईडी बांट दी। ये एलईडी उन्होंने पार्षद और जो अधिकारी है उनको देने के लिए मंगाई थी और पार्षदों को बांटी जा चुकी है। लेकिन मीडिया में हंगामा हुआ तो अधिकारियों ने एलईडी लेने की हिम्मत नहीं की और अभी वो वहीं पड़ी है, यानी निगम के स्टोर में पड़ी है। अब ये पता चला है कि ये जो एलईडी जो इतना बड़ा घोटाला साबित हुआ है, ये एलईडी खरीदने के लिए किसी स्तर पर स्वीकृति नहीं ली गई और कहीं एंट्री नहीं की गई। ऐसी एलईडी बांटने की क्या जरूरत थी? ये एलईडी जिसकी भी स्वीकृति से बांटी गई है उन पर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये बात ठंडी पड़ जाएगी और ये एक नया रिवाज शुरू हो जाएगा। एक गलत रिवाज, एक फर्जी रिवाज, एक घटिया रिवाज, एक गलत परंपरा। यार, पार्षदों को एलईडी बांट रहे हैं, 5-6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो पार्षदों को एलईडी बांटने का कोई तुक नजर नहीं आता। और 1,30,00,000 बेचारे नहीं होते, 1 रुपया कम होता है। अगर आप सिटी बस में बैठे हैं तो आपको 2 किलोमीटर पहले उतार देगा कि 1 रुपया कम है। 1 रुपये का जब इतना महत्व है तो 1,30,00,000 नगर निगम ने पानी में क्यों बहा दिए? मैं इसको पानी में बहाना इसलिए कहूँगा क्योंकि आज की स्थिति में झोंपड़पट्टी में आप चले जाइए, वहाँ भी झोंपड़ियों में टीवी, फ्रिज और एसी लगा हुआ मिल जाएगा, और वो भी सरकारी लाइट में। उन्होंने अगर लाइट कनेक्शन नहीं ले रखे हैं तो वो एक तार लेते हैं और चलते तार के अंदर ऐसे कड़ा अटकाते हैं और उनके घर में एलईडी, फ्रिज और टीवी चालू हो जाते हैं, उनके एसी चालू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आज झोंपड़पट्टी में टीवी, एलईडी लगी हुई है, तो कौन सा ऐसा पार्षद है जिसके घर में एलईडी नहीं है, टीवी नहीं है? तो क्यों दी गई? पहली बात। दूसरी, ऐसा क्या ओकेजन था, क्या ऐसा उत्सव था? कोई होली, दीपावली थी, कोई आपके ससुर जी का 50वां शादी की सालगिरह थी, या आपका जन्मदिन था, या आपके सासू जी का जन्मदिन था, आपके पति का जन्मदिन था। अगर ऐसा था तो सरकारी कोष से एलईडी क्यों दी गई? आपकी अपनी जेब से एलईडी देनी थी। अंदर खाने से जो छनकर बात बाहर आई है वो ऐसी है कि पहले पार्षदों से कहा गया था कि आपको महाकुंभ ले जाया जाएगा, सरकारी खर्च पर महाकुंभ ले जाएंगे, एसी का एक पूरा कोच करेंगे और सभी को ले जाएंगे, और जो महिलाएं यहाँ पर पार्षद हैं तो उनके पतियों को साथ ले जाएंगे, और जो पुरुष यहाँ पर है तो उनकी पत्नी को साथ ले जाएंगे, यानी सपत्नीक सपरिवार आप यात्रा करेंगे। उसका सारा खर्च नगर निगम देगा। अब क्यों देगा वो बात की बात है। जब वो यात्रा नहीं करवा पाए तो बोला अयोध्या लेकर चलेंगे, अयोध्या भी नहीं बैठी, तो अब उन नाराजों को राजी करने के लिए ये एलईडी कांड किया गया। सरासर फर्जी, सरासर गलत, अवैध। ऐसे में जो बची हुई एलईडी है वो किस खाते में वापस जाएगी, किस मद में रखी रही जाएगी? अधिकारियों को एलईडी दे रहे हैं, पार्षदों को एलईडी दे रहे हैं, किसके घर में नहीं थी? और सबसे बड़ी बात, लेने वालों ने ये नहीं सोचा, उनकी आंखों में शर्म नहीं थी, उनकी आंखों में लज्जा नहीं थी, लिहाज नहीं था कि ये एलईडी हमें क्यों दिया गया। उन्होंने सवाल नहीं किया और हम ये एलईडी क्यों ले लें। अब आप सोचिए, एलईडी किसी के उपहार में नहीं आई थी। उपहार में मिठाई दी जाती है, आधा किलो काजू की कतली दी जा सकती थी, लड्डू बांटे जा सकते थे। हालांकि कोई उत्सव नहीं था, फिर भी पिंड छूटा तो 2-500, 2-4 हज़ार का खर्चा होता। यार, आपने एलईडी बांट दी एवं ही, मतलब कोई वजह ही नहीं और किसी मद में नहीं, आपकी जेब से खर्च नहीं और सरकारी खर्च में। एक तरफ सड़कें बनाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ नाले साफ नहीं हो रहे हैं, और ये हर बार की समस्या है। और ऐसे में 1,30,00,000 फूंक दिए।
यहाँ जो महिलाएं हैं वो मेरी भाभियाँ हैं, जो मेरे जो मित्र हैं पुरुष वो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मुझसे छोटे हैं तो मेरी छोटी बहनें हैं, मेरे भतीजे हैं। मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि एकमात्र एक अंसारी, जिसका मैं नाम नहीं पता, एक पार्षद वापस आई 2 दिन पहले, उसने कहा कि ये पटको आपकी एलईडी मुझे नहीं चाहिए, मेरे यहाँ पर विकास करवा दो। क्या आप उस अंसारी महिला जो थी, उस बहन की सोचकर भी आपको शर्म नहीं आई कि वो हिम्मत करके एलईडी वापस पटकने आई थी और विकास चाहती है? तो क्या आपके सभी यहाँ पर विकास हो चुका, सभी पार्षदों के यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, तो एलईडी क्यों ले ली? अब अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, या तो कई लोगों ने एलईडी खोली ही नहीं होगी, क्योंकि सबके घर में एलईडी है, और कईयों की स्थिति तो ये होगी कि अब इस ठीकरे को, इस एलईडी को, इतनी बड़ी एलईडी जो 52 इंच की, हाँ एक और बात पता चली कि पहले इनको 32 इंच की टीवी दी जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने विरोध किया कि इतनी छोटी एलईडी नहीं लेंगे। एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है 52 इंच की दी जाए। तो एक बंदे ने फिर खड़े होकर, पार्षद ने कहा कि हमें तो जो यात्रा की बात की गई थी वो करवाएं, हमको एलईडी नहीं चाहिए। हमारे जोधपुर की महान जो महापौर है वनिता सेठ, भाजपा की बोर्ड की महापौर है, उन्होंने तुरंत अपने स्टाइल में, जैसी उनकी स्टाइल है, डांटते हुए कहा चुप नीचे बैठ जा, वरना एलईडी भी वापस ले लूँगी। तो वो बेचारा चुप हो गया कि यात्रा तो गई बाढ़ में, ये एलईडी भी चली जाएगी। ऐसे में एक पार्षद ने फिर खड़े होकर हिम्मत करके कहा कि हमें तो यात्रा ही करवाइए, क्योंकि हमने अपनी पत्नी से कह दिया है कि भाई हमें यात्रा पर ले जाएंगे तो यात्रा करवाइए। तो महापौर ने थोड़ा सा नरम शब्दों में कहा, क्योंकि शायद पार्षद मजबूत स्थिति में है और 2-4 बार पहले पार्षद रह चुके हैं, तो वो सारे दाव पेच समझते हैं, जानते हैं। तो उसको कहा गया कि हाँ बैठिए, अभी 20-30 लाख का बजट हमारे पास और पड़ा है, यात्रा भी करवाएंगे। हालांकि अब यात्रा की कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना बवाल हो चुका है, इतना पंगा हो चुका है, इतना हंगामा, इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि अब यात्रा के लिए और पैसे खर्च नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपनी तमाम भौजाइयों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, मित्र और भतीजों से कहूँगा कि प्लीज़ एक दिन बस कीजिए, किसी ट्रक में भरिए और सारी एलईडी महापौर के घर के बाहर लाकर पटक दीजिए। मैं दोनों तरफ के जो पार्षद हैं उनसे कह रहा हूँ, दोनों तरफ के मेरे अपने लोग हैं, सब अपने भाई लोग हैं, कि यार चाहे वो कांग्रेस का बोर्ड है चाहे भाजपा का बोर्ड है, दोनों तरफ देखिए, ये एक इतिहास बना है कि दोनों तरफ एक ही निगम के, एक ही भवन में दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष है। भाजपा के बोर्ड में कांग्रेस वाले विपक्ष में है और कांग्रेस के बोर्ड में भाजपा वाले विपक्ष में है, लेकिन दोनों नहीं बोले। विपक्ष का फर्ज है कि ऐसे में सवाल खड़े करते, लेकिन उनके क्षणिक लालच ने आंखों का पानी मार दिया, आंखों की शर्म खत्म कर दी। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही कि यार भाभी जी, भाई साहब, भतीजों, बच्चों, ये क्या किया आपने? क्यों एलईडी ले ली? किस मद में ले ली? तब आप सोचिए कि कोई इनाम नहीं था, उपहार नहीं था, ऐसा किसी पार्षद ने कोई काम नहीं कर दिया कि उन्होंने अपने वार्ड में एक भी अवैध निर्माण नहीं होने दिया। सारे काम एकदम सही करवाए, कमीशन का कोई टोटा पंगा नहीं था, सारे काम अच्छे से करवाए। और वार्ड में कोई भी अवैध काम था तो खुद वहाँ खड़े होकर उसका डीओ कटवाया, उस बिल्डिंग को सीज करवाई या उस अवैध निर्माण को तोड़वा दिया। क्या ऐसा किसी ने किया? तो कौन सा उपहार, कौन सा इनाम आपने क्यों ले लिया और इन्होंने क्यों दे दिया? चलिए, इन्होंने दे दिया चाहे किसी भी बात को ढकने के लिए, आपको राजी करने के लिए, लेकिन यार आप तो सोचिए, आपने ले क्यों लिया? बस केवल लालच? किस बहन के घर में, किस भाभी के घर में, किस भाई, किस भतीजे के घर में ये टीवी एलईडी नहीं है? सबके घर में रखने की भी समस्या हो गई। अब ज़बरदस्ती एक के पास एक लगा लो, या ऊपर एक छोटा कमरा जो स्टोर था एक उसमें ठोक दो। मेरे हिसाब से जो अंसारी ने किया, जो महिला है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ कि उसने हिम्मत की, उसने लाकर वो एलईडी वहाँ पटकी। लेकिन किस मद में जमा करते, इस समस्या के चलते उस बहन को हाथ जोड़ ले कि प्लीज़ माता जी, बहन जी, इसको ले जाओ यार, ये नया छाती कुटा हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप उस महिला का अनुसरण कीजिए और सब लोग एक दिन, अगर शर्म आंखों में बची है, भाई लोगों प्लीज़ माफ़ करना, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, भाभी जी हैं, कि यार प्लीज़ आप एक बस में भरकर सारी एलईडी या तो महापौर के घर के बाहर पटक दो कि ये जमा कर लो, हमको नहीं चाहिए। हाँ, उससे पहले एक काम करना, उस एलईडी के डिब्बे पर, बॉक्स पर, बक्से पर
बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम, अपने मोबाइल नंबर, अपना वार्ड का नाम जरूर लिखना और कौन सी पार्टी से हैं और छोड़ आओ वहाँ पर। आपकी बात रह जाएगी, वरना पूरे शहर में चर्चा है कि आपने एलईडी ले क्यों ली, किस मद में ले ली। और थोड़ी सी तो लज्जा लिहाज करते यार। और अब जब मीडिया में इतनी बात आ चुकी है, बात खराब हो चुकी है, शर्मनाक हो चुकी है, तब तो लाकर पटक देते यार। अब आप उस अंसारी का, एक बार फिर कहूँगा, उस महिला का अनुसरण करें और बस भरकर, अगर महापौर के घर नहीं जाते, आपको डर लगता है, तो एक काम करें, नगर निगम के बाहर छोड़ दें या किसी कमरे में, जो बड़ा सा कमरा है महापौर का है या उप महापौर का है, जिस किसी का भी है, वहाँ एक साथ ढेर लगवा दें, मीडिया को बुला लें, हम सब फोटो खींच लेंगे, वीडियो बना लेंगे और एक खबर चला देंगे कि आपने जमा करवा दी। वो झक मारा कर जमा करेंगे, नहीं करेंगे तो पड़ी रहेगी और मीडिया इतना हंगामा करेगा कि किसी न किसी मद में उसको जमा कर लेगा, लेकिन आपके लिए एक सम्मानजनक स्थिति हो जाएगी। वरना यार ये शर्मनाक बात है कि आपने एलईडी ले ली। क्यों ले ली? क्या आपने महान काम किया साफा पहनने जैसा? इसलिए भाभी जी, भाई साहब, कृपया एलईडी वापस जमा करा दें। और आप ये नहीं कहें ये कौन है कहने वाला, मैं आपका अपना हूँ, इस शहर का हूँ, इस नगर निगम क्षेत्र में रहता हूँ, मैं भी वोट देता हूँ। हो सकता है आप में से मैंने किसी को वोट दिया है, हो सकता है जो मेरे साथ वाले जो लोग हैं, मेरा स्टाफ है, मेरे जो ये साथी बैठे हैं, ये भी वोट करते हैं, तो आपके किसी वार्ड के आपको वोट दिया है, उस वोटर के नाते हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज़ ये एलईडी वापस पटक आए, आपकी इज्जत रह जाएगी। हम भी फ़ख्र से, सम्मानपूर्वक, रुतबे से कहेंगे कि हमारे पार्षद ने ऐसी आपकी जो एलईडी थी वो वापस दे दी, हमको नहीं चाहिए। ऐसा कर लो, अच्छा रहेगा, सम्मानजनक रहेगा और भविष्य में ऐसी बात फिर नहीं होगी। वरना ये बात नहीं है, कांड है, ये फिर होगा। अगली बार एसी दी जाएगी, किसी को मोबाइल दिया जाएगा। हाँ, इससे पहले लैपटॉप दिए गए थे, वो लैपटॉप घर पर ही सत्यानाश हो गए, जंग लग गए, कई लोगों को चलाना ही नहीं आता, कई लोगों को शायद ख़राब पकड़ा दिए, तो ही पता नहीं, जो भी था, पर वो भी गलत था, आपको नहीं लेना था। किसके पास मोबाइल नहीं है यार, फिर भी ले लिया। अब एलईडी, अगली बार एसी। और हो सकता है किसी ने ये कहा हो गया एलईडी तो है हमारे पास, हमारे घर में फ्रिज खराब है या टूट गया है या उसको हम वैसे ही नया लेने वाले थे, तो यार वो देते ठीक रहता। ये भी हो सकता है, कईयों के मन में ये आया होगा, कईयों के मन में कोई और चीज़ आई होगी कि यार बाइक देते इससे अच्छा था, बच्चा बड़ा हो गया, आजकल कॉलेज जाता है तो बाइक पकड़ा देते। कुछ भी है लेकिन गलत है। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, प्लीज़ दोनों तरफ के लोग सम्मानजनक स्थिति में इस चीज़ को पहुंचा दें। और एक बात और कहूँगा कि दोनों तरफ विपक्ष था, दोनों तरफ काम नहीं हुए। मीडिया में रोज आता है, आम जनता चिल्ला रही है, वार्ड वाले चिल्ला रहे हैं कि हमारे सड़क नहीं बनी, किसी के यहाँ लाइट की पोल नहीं है, तो कहीं लाइट नहीं जलती है, तो कहीं अंधेरा रहता है, तो कहीं कचरा नहीं उड़ता है, ढेर सारी समस्याएं। दोनों तरफ के विपक्ष ने कभी भी सवाल नहीं उठाया। जनता के मन में ये सवाल है कि ऐसा क्यों? क्या आप लोग जो सवाल उठाने वाले विपक्ष वाले थे, क्या उनके काम अंदर ही अंदर हो गए? क्या पट्टे बन गए? क्या आपके व्यक्तिगत कहीं कोई फ़ायदा हो गया? ये बात 100% होगी, इसीलिए आपने ऐसा नहीं किया। ये सवाल आम जनता मुझसे करती है। मैं जब बैठता हूँ, भाई साहब एक सवाल उठाना यार, इस बार ये खबर भी लगाना, भाई साहब यार इन लोगों ने, विपक्ष ने सवाल क्यों नहीं उठाया, कल्ला साहब इसको भी देखना, पत्रकार साहब थोड़ा इसको भी देखना। तो मुझे लगा कि आज मैं ये भी कह दूँ कि दोनों तरफ के विपक्ष ने अपना काम सही नहीं किया। एक बार भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी भी बात पर आपने सवाल नहीं उठाया, अंगुली नहीं उठाई। इससे अच्छा मैं उन विधायकों को मानता हूँ, स्वर्गीय हमारी जीजी ने एक बार अपने ही निगम बोर्ड पे सवाल उठाए थे। धन्यवाद जीजी, आपको प्रणाम नमन। और हमारे दोनों बड़े भाई साहब, एक तरफ बंसाली साहब, अतुल जी भाई साहब, और एक तरफ देवेंद्र जी भाई साहब, इन्होंने भी अपने बोर्ड के खिलाफ सवाल उठाए, क्योंकि वो सब कुछ गलत था, उनको लगा, सहन नहीं हुआ, तो उनकी आत्मा ने ये गवारा नहीं किया कि इस बात को दबा दें, चुप रहें, गूंगे हो जाएं। वो गूंगे नहीं हुए, बोल पड़े। और एक परंपरा शुरू हुई कि गलत के साथ में उनके अपने लोग भी साथ नहीं देते, बोलते हैं। तो तीनों विधायकों को प्रणाम नमन नमस्कार। और मैं आगे भी आशा करता हूं कि आप इसी तरह सवाल उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और आप ये प्रदर्शन नहीं करेंगे कि आप गूंगे हैं। और जनता ने इस बात का आभार जताया, मीडिया ने इस बात को भी उठाया कि आपने बोला, अच्छा लगा। 2 दिन पहले अतुल जी भाई साहब ने फिर बोला, वो भी अच्छा लगा। और एक निवेदन है साथ साथ में कि ये जो आखलिया से लूणी पंचायती आगे तक जो ठेले लगे हैं, भाई साहब इस मुद्दे पर भी गूंगे मत रहिए।
इस तरफ महापौर हमारी कुंती जो देवड़ा साहिबा हैं, उनके घर के बाहर से लूणी पंचायत तक और आखलिया से वापस पहले पुलिया तक ये जो ठेलों का जो कांड है, प्रभु कितनी बार कह दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या दोनों हमारे जो विधायक हैं और हमारे जो मंत्री जोधपुर में निवास करते हैं, भले वो जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ा लेकिन निवास करते हैं, तो भाई लोगों कृपया भाई साहब साथ दें और ये ठेला सिस्टम हटाएं यार। यहाँ झगड़े भी होते हैं आजकल, तो ये जो लोग सामान खरीदते हैं उनसे मारपीट भी करते हैं। एक बार उनके आधार कार्ड चेक कर लें, उनका वोटर आईडी चेक कर लें। मेरे हिसाब से 90% यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं। जोधपुर छोड़िए, वो राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं और उसमें 5-7 तो शायद भारत के रहने वाले भी नहीं हैं। ये खतरा है, खतरे की घंटी है, तो इस पर भी बोलिए। मुझे विश्वास है कि मेरे दोनों बड़े भाई साहब और चारों जो 2 मंत्री भी यहाँ रहते हैं, सब मिलकर ऐसा करेंगे। महापौर से आशाएं खत्म हो चुकी है। और साथ में मैं 2 किस्से सुनाऊंगा। ये तो खबर हो गई, 2 किस्से हुए हैं। किस्से आते रहते हैं तो किस्से बनते हैं। एक किस्सा बना है कि एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर एक डॉक्टर साहब जो पूर्व हो चुके हैं, घर चले गए रिटायर्ड होकर, और एक बाबू, दोनों ने मिलकर 2-2.5 करोड़ का घोटाला किया। ऐसा एक किस्सा है, पता नहीं कहाँ का है, क्या है। अगर जोधपुर का है तो बुरा है। और इस किस्से में ये बात है कि अगर वो बाबूजी ने 2-2.5 करोड़ का घोटाला किया है तो जेल जाने चाहिए और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए और डॉक्टर साहब को जेल भेज दें और उनकी पेंशन रोक ली जाए और जितने भी लाभ ले लिए हैं वो सब कुछ वापस सरकारी खाते में जमा हो जाए। सरकार ऐसा करेगी मुझे लगता है। ये किस्सा है। फिजाओं में किस्से गूंजते हैं तो कई बार हम किस्सा पकड़ लेते हैं और हे तीर तेरा ध्यान किधर, आ मेरी छाती इधर, हम ठोक लेते हैं। तो ये किस्सा है। और एक किस्सा और हुआ कि एक बंदे के ऑफिस में एक अति वरिष्ठ नागरिक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो अचानक एक दिन पहुँचे। बीमार है इन दिनों, तबीयत खराब है, फिर भी पहुँचे। उम्र काफ़ी है और इन दिनों बीमार भी है। तो 2 सहायकों के साथ वो पहुँचे और अचानक उनको कार्यालय में देखकर उनका स्वागत हुआ। अरे भाई साहब आप कैसे पधारे। वो बैठे, थोड़ी देर सांस खाई उन्होंने। हालांकि लिफ्ट से आए थे पर बीमार हैं इसलिए रेस्ट किया। बातों बातों में कॉफ़ी पीते हुए उन्होंने बताया कि मैं बीमार हूँ लेकिन एक ज़रूरी बात है इसलिए आया हूँ कि मेरे पास एक ये फ़ाइल, खूब सारा पुलिंदा उन्होंने कागज़ों का निकाला, शायद 2-2.5 हज़ार पेज होंगे और ज़्यादा होंगे। अभी जो ये किस्सा कह रहा है उसके पास समय नहीं मिला गिने, तो 2-2.5 हज़ार पेज थे। उन्होंने कहा इसमें नाखून खाने वाला, कमरे के अंदर कमरे वाला और जो नई कार खरीद रहा है वो सब घोटाले जितने भी किए और एक बड़े साहब जो भी हैं उसमें, तो साहब ने जितने घोटाले किए, ट्रांसफ़र किए, इधर उधर किए, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, किस में ट्रांसफ़र करने में जो जिसने पैसा खाया है और व्यवस्थाएं की है, उनका पूरा चिट्ठा वो एक फ़ाइल पकड़ा गए। और बातों बातों में उन्होंने कहा कि भाई एक फ़ाइल अगर आपके पास ये फला फ़ाइल है तो एक्सचेंज कर लें, तो मुझे पता चलेगा कि ये फ़ाइल आपके पास कैसे पहुंची, किसने पहुंची, क्या क्या है उसमें। तो एक फ़ोटोकॉपी उनको भी दी गई। तो ये एक आदान प्रदान हुआ फाइलों का। फ़ोटोकॉपी इधर से गई, एक फ़ोटोकॉपी उधर से आई। अब देखते हैं उसमें क्या है। ये जिसके पास पहुंची है वो ऑफिस का, ये तो किस्सा है, ये तो मेरे साथ नहीं है लेकिन किस्सा है भाई। तो दोनों किस्से हैं, देखते हैं किस्सा किस पोजीशन तक पहुंचता है, कहाँ तक पहुंचता है, ये कहानी क्या करती है, किस फिल्म का रूप लेती है। चलिए, तो मेरे दोनों विधायकों से फिर से निवेदन और सभी पार्षदों से हाथ जोड़कर, भाई आप अपनी लाज रख लें, हमारी भी लाज रख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।